पुराने जमाने की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे याद करके आप आज भी खुश हो जाते हैं? एक ही छत पर सब बिस्तर लगाकर सो जाते थे और रात एक हल्की सी आहट पर आंख खुलती तो सर के ऊपर एक कुत्ते को खड़ेदीधा पाकर घंटों हंसते थे। अब तो मेहमान भी अलग कमरा मांग लेते हैं, इसलिए शायद मेहमान पहले वाली खुशी नहीं देते हैं। हाथ में केले, आम या मौसमी फल लेकर जब कोई घर आता था तो हम बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे, क्योंकि बाजार दूर होता था और फल कभी कभार ही खाने को मिल पाते थे। आजकल मेहमान पैसे दे जाते हैं और फल भी गली गली बिकने आ जाते हैं। दादी माँ के हाथों का बना आंवला का मुरब्बा, फिर वो स्वाद किसी के हाथों में ना आया। दादाजी के हाथों पिसी आम की चटनी, जिसमें घंटों की मेहनत होती थी। आज मिक्सी मिनटों में चटनी बना देती है, लेकिन वो स्वाद बस अब लक्सरी है। बड्ढे से पीतल के ग्लास में मिली छाछ और उसके साथ बद्धा सा गुड्ढ का टुकद्धा, दूध चावल की बनी खीर और उसमें ऊपर से डाली गई शक्कर। अब तो चीनी डालकर पकाने से भी वो स्वाद नहीं मिलता है। ट्रक भरकर गांव का गांव जाता था किसी तीर्थ स्थल पर घूमने। लगे हाथ एक किस्सा याद आ गया। दादी जब घर आई तो हम एक दिन उन्हें बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले गए। रेस्टोरेंट में जाते ही वेलकम ड्रिंक मिली, जो कि बहुत छोटे ग्लास जलजीरा के भरे थे। वेलकम ड्रिंक पीने के बाद जब खाना आने में बहुत ज्यादा देर हो गई तो दादी बिदक गईं और बोली कि चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ की सर्विस खराब है। मैंने कहा कि दादी ऐसा नहीं होता है, अब आपने वेलकम ड्रिंक भी पी ली है तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे जाना। दादी तपाक से बोली, यो जलजीरा तो कहीं ना इन्होंने बाल्टी भरकर पिला दिया है। ए वेरी, जितना बड्ढा इनका यो ग्लास था उतना तो हम अपने ग्लासों में पीकर छोड़ देते हैं। पुराने लोगों के लिए पुराने जमाने से बढ़िया कुछ नहीं था, और हम तो ना इधर के ना उधर के, त्रिशंकु बने हुए हैं। बचपन पुराने जमाने में था और जवानी इस तकनीक के नए जमाने में। कुछ चीजें पुरानी अच्छी थीं तो बहुत सी चीजें नई बेहतर हैं। आज हमसे कोई कहे कि लौट जाओ उस पुराने समय में, तो क्या हम मौजूदा सुख सुविधाओं को त्याग पाएंगे? पुराने जमाने में घर में कोई आ जाए तो उसका स्वागत गुद्धक की एक छोटी डली तथा पानी देकर किया जाता था, जिसकी होड़-डैच आज के कोल्ड ड्रिंक्स नहीं कर सकते। घरों में अब मिट्टी के मटकों की जगह आधुनिक उपकरणों ने ले ली है। पुराने जमाने के शीतल मटके अब यदा कदा ही दिखाई देते हैं। पुराने घरों के बीच बना आंगन, जो एक तरह से घर के लिए ब्रह्मस्थान का काम करता था, यह भी आजकल घरों से नदारद है। पुराने जमाने की संवेदनशीलता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार के आज भी मिसालें दी जा सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, पहले शादी ब्याह के मौकों पर हास्य व्यंग्य के लिए घर के छोटों द्वारा खेल का आयोजन किया जाता था। वर्तमान में भी महिला संगीत आदि का आयोजन किया जाता है, मगर इस उत्सव की भव्यता में वह आनंद नहीं होता जो पुराने जमाने के कम संसाधनों में होता था। वर्तमान जाते तो वहां पूरा दिन सबके साथ खेलने में सुबह से शाम कब जाती थी पता ही नहीं चलता था। रात में सोने से पहले कहानी सुनना, तब तो बिना कहानी सुने नींद ही नहीं आती थी और कहानी सुनते हुए कहीं भी सो जाते थे। पर सुबह खुद को अपने बिस्तर पर ही पाते थे, छिप छिप कर दूसरों के घरों की घंटी बजाकर उन्हें परेशान करना, मिट्टी के घर बनना, नाना जी से गन्ने की मांग करना और फिर ये देखना कि सबसे बड्ढा छिलका किसने उतारा है। रात में डर डर कर छत पर सोना। गांव में बिजली न होने के कारण छत पर सोना पड़ता था। गर्मी की छुट्टी में गांव जाने के लिए उत्साहित रहना, क्योंकि वहां पूरा दिन खेलने को मिलता था। बहुत से ऐसे पल हैं जो टीवी, मोबाइल की वजह से पीछे छूट गए हैं। शायद ये पल कभी वापस भी नहीं आ सकते। धन्यवाद।